हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है बिहार में जो नया आरक्षण नीति है उसको लागू कर दिया गया है। तो ऐसे में आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपको जो है कितना परसेंटेज जो है रिजर्वेशन में लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ जो जनरल लोग हैं जिसमें EWS आता है उनको जो है मतलब कितना आरक्षण मिलेगा, तो सभी हम चीज़ों पे बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी भली भांति जानते हैं कि आरक्षण जो है आप सरकारी नौकरी में या फिर कह लें कि जो भी आपका एडमिशन किसी संस्थान में आप करवाते हैं तो वहाँ पे जो है इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। जिनको भी आरक्षण मिलता है उनका जो है जल्दी इसमें मतलब दाखिला वगैरह वगैरह फिर कह लीजिए कि सरकारी नौकरी में काफ़ी उनको बेनिफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो नया नियम लागू किए जा रहे हैं इसके माध्यम से अब आपको कितना आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसके माध्यम से आप सरकारी नौकरी में या फिर जो भी संस्थान एडमिशन में होता है उसमें आप ले सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कल के डेट में ही आरक्षण को जो है पूरी तरह से बिहार में नई जो आरक्षण नियम है उसको लागू कर दिया गया है। पहले आप सभी भली भांति जानते हैं कि सभी कैटेगरी को मिलाकर हम बात करें तो पहले जो है 60% तक का जो है आरक्षण यहाँ पे दिया जाता था। ठीक है, जिसमें हमको बताते हैं कि 10% जो है केवल EWS को दिया जाता था, जो कि स्वर पंख से आते हैं उनको दिया जाता था, और बाकी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% जो आरक्षण था वो बाकी BC, EBC, SC, ST को दिया जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि इसको जो है 15% तक बढ़ाया गया है, यानी कि अब जो SC, ST, BC, EBC है उनका जो है यहाँ पे 65% कर दिया गया है, और EWS का 10% के 10% ही रह गया है। तो इस तरह से अब जो है 75% बिहार में आरक्षण मिलने वाला है सरकारी योजना में, सरकारी नौकरी में, या फिर यूँ कह लें कि जो भी आपका संस्थान एडमिशन में होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है कितना पहले था, कितना बढ़ाया गया है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ आपके कैटेगरी में जो है कितना आरक्षण यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री ने भी कह दिया हुआ है कि सभी विभाग को कि आरक्षण नीति जो है जरूर यहाँ पे लागू कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BC का मतलब कि पिछड़ा वर्ग। ठीक है, पिछड़ा वर्ग का जो पहले आरक्षण रखा गया था 12% तक ही था, लेकिन अभी जो इसको 18% तक कर दिया गया है, यानी कि 6% जो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे यानी कि BC के लिए बढ़ाया गया है। उसके बाद हम EBC की बात करें, जैसे कि OBC में 2 कैटेगरी होता है, BC और EBC। EBC का मतलब होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पहले जो है 18% तक था, क्योंकि उन लोगों का जनसंख्या भी ज़्यादा है जैसे कि आप सभी जानते हैं। अब इसको 25% यानी कि 7% इसमें वृद्धि की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि EBC का जो है 18 से 25% कर दिया गया है, यानी कि अब आपको सरकारी नौकरी में या फिर यूँ कह लें कि संस्थान एडमिशन में आपको 25% तक का जो है आरक्षण का लाभ यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद AC की हम बात करें तो पहले जो है 16% इनको दिया जा रहा था, लेकिन अभी जो इनको 20% यानी कि 4% इसमें भी वृद्धि की गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है वृद्धि किया गया है। अब यहाँ पे ST की हम बात करें तो पहले 1% इनको मिलता था, लेकिन अभी जो है 2% यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इनका जो है जनसंख्या कम है। सर्वे का रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि सर्वे होने के बाद ही जानकारी देखा गया कि कौन से कैटेगरी में कितने लोग हैं, उसके हिसाब से आरक्षण का लाभ इनको दिया जा रहा है। EWS की हम बात करें, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जनरल कैटेगरी में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन हाँ जो उसमें आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनको जो है EWS, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्टिफिकेट बनता है उसके रिगार्डिंग, तो उसके द्वारा जो है उनको 10% लाभ पहले भी दिया जाता था आरक्षण में, लेकिन अभी भी 10% ही, इसमें किसी प्रकार कोई वृद्धि नहीं किया गया है। यानी कि जो भी सामान्य वर्ग से आते हैं EWS हैं, ठीक है, उनको जो है 10% के 10% ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से जो है 75% आरक्षण यहाँ पे में वृद्धि की गई है, यानी कि 75% जो है आरक्षण यहाँ पे मिलेगा। मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है कि जो भी राज्यपाल है उन्होंने भी मोहर कर दिया हुआ है, मतलब इस तरह समझिए कि लागू हो गया है। ठीक है, अब जब भी आपका सरकारी नौकरी में भर्ती आएगा तो इसमें जो है आपको जो भी कैटेगरी वाइज है उतना आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा, या फिर किसी प्रकार की जो संस्थान एडमिशन होता है उसमें भी आपको इस परसेंटेज के हिसाब से ही आपको आरक्षण देखने को मिलेगा। तो मैंने ऑलमोस्ट सारा जानकारी आपको बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप इस पेपर को कटिंग को पढ़ सकते हैं, और नहीं तो हमारे वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में जानकारी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने आर्टिकल भी लिख दिया हुआ है जिसके माध्यम से आपको टोटल जानकारी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप चाहें तो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है कि अब आपको सभी विभाग को जल्द ही लागू करने के लिए माननीय जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने कहा हुआ है कि जल्द से इसको लागू कर दीजिए, क्योंकि जो भी वैकेंसी आएगी किसी प्रकार के संस्थान में एडमिशन होगा उसमें इसमें लाभ मिल सके। ठीक है, इस मतलब नई आरक्षण के तहत। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़
लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।